नमस्कार दोस्तों, इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। कहीं ना कहीं से अब तक तो ये सूचना आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि अब अनिवार्य हो चुका है आपको सेट टॉप बॉक्स लगाना। भारत सरकार के कानून के अनुसार अब आपको भी लगाना होगा सेट टॉप बॉक्स। डिजिटल प्रणाली आखिर क्या है, अगर आपने इस्तेमाल किया सेट टॉप बॉक्स तो उसका क्या फायदा है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीयूष मिश्रा जी, जो वर्तमान में है टेक्निकल कंसल्टेंट, डिजिटल टेलीविजन डोमेन एंड पैनल एक्सपर्ट और साथ ही विजिटिंग प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी में इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेलीविजन सिस्टम, और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं सुरभि ब्रॉडबैंड कंपनी के, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। सबसे पहले हम पीयूष जी का अपने स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत करते हैं, फिर उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। हमारे दर्शकों में ये सवाल है सभी के जहन में कि डिजिटल प्रणाली है क्या, सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, सूचना उन तक पहुंच रही है लेकिन संपूर्ण रूप से रही। आपसे जानना चाहते हैं कि हम ये डिजिटल प्रणाली आखिरकार क्या है। मुकेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी, शुक्रिया सर। मेरा प्रयास है कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा है डिजिटल क्या है, तो डिजिटल दरअसल अगर आप आज एक टेलीविज़न में सिग्नल देखें या टेलीविज़न कनेक्शन को समझें तो कुछ इस कदर है कि एक वायर आता है और वो टेलीविज़न में टर्मिनेट हो जाता है, आप कुछ चैनल्स को देख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से डिजिटल टेलीविज़न सिस्टम ये है जिसमें वही वायर एक सेट टॉप बॉक्स जो कि आप देख रहे हैं आपके टेबल पर रखा हुआ है उस पर आके टर्मिनेट होता है और फिर इसके माध्यम से आप बहुत सारे चैनल्स देख पाते हैं। तो इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं और इस फायदे के कारण डिजिटल कहा जा रहा है जो लोग कह रहे हैं। और एक और जो हमारे दर्शकों की तरफ से कई सवाल हैं डिजिटल प्रणाली को लेकर ही, कहा जाता है कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत अब एनालॉग कनेक्शंस ही बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और डिजिटल अनिवार्य है। इस बात को आप शाब्दिक रूप से कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे, जरूर आपसे प्रार्थना। जी मुकेश जी, जैसे हमारे सारे उपभोक्ता देख पा रहे हैं सारे टीवी चैनलों के माध्यम से और दूसरे भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप देख पाते हैं कि गवर्नमेंट ने डैश प्रणाली लागू की है। डैश के मायने में आपको थोड़ा सा बता दूं, डैश यानी कि DAS, डिजिटल एंड स्क्रैम्बल्ड सिस्टम, जिसके अनुसार ये अनिवार्य है कि कुछ फेज वाइज पूरे भारतवर्ष में डिजिटल की सेवाएं जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएं और फेज वाइज ही एनालॉग जो कनेक्शन आपका नॉर्मल जिसको हम लोग केबल टीवी कनेक्शन कहा करते थे वो फेज आउट हो जाए। इसका डैश का जो सबसे प्रथम चरण है वो अभी 4 मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में लागू होता है, जो इसका इम्प्लीमेंट करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2012। जी। इसको अगर एक साधारण भाषा में समझें तो वो कुछ इस तरह है कि 30 जून 2012 के पश्चात नॉर्मल इन 4 शहरों में नॉर्मल एनालॉग टेलीविज़न नहीं चल सकता, उस पर प्रसारण करना इलीगल है। यानी कि वे सभी उपभोक्ता है जो इन शहरों में रहते हैं उनको 30 जून 2012 के पश्चात डिजिटल टेलीविज़न कनेक्शन लेना होगा, ये अनिवार्य है। और फेज़ वाइज इसी तरह दूसरा फेज़ है जो जिसमें कि 38 मुख्य शहर भारत के आते हैं और अंततः 2014 में पूरे भारतवर्ष पर यह डैश लागू होगा और उसके पश्चात कोई भी एनालॉग केबल टीवी कनेक्शन चालू नहीं। पीयूष जी, आपके अनुभव से कुछ और जानकारी भी हम अपने दर्शकों के लिए जुटाना चाहेंगे। आप भारत भर में भ्रमण कर चुके हैं और यदि कहीं पर कोई तकनीकी समस्या आती है केबल ट्रांसमिशन में तो आपने उसे भी अनुभव किया है और ठीक भी उसका निदान किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो दूसरे शहरों में ये प्रणाली है केबल ट्रांसमिशन को लेकर, वहाँ पर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है या होना शुरू हुआ है, ऐसे में करनाल शहर में 2014 से पहले ही ये शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कहेंगे सुविधा के लिए करनाल के हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मायने है? देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि हालांकि गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन डेट के हिसाब से यदि देखा जाए तो करनाल शहर में 2014 जैसा मैंने आपको बताया अंतिम तिथि है कि पूरे भारतवर्ष में डिजिटल लागू होना चाहिए, परंतु आज ही यानी कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई इससे पहले ये सुविधा आपके शहर में उपलब्ध है तेज डिजिटल के द्वारा। यानी कि ये सुविधा समय से बहुत पहले उपलब्ध है। इसके मायने 2 हैं। पहला, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे टेलीविज़न दर्शक हैं, तो वो समय से पहले अपना सेट टॉप बॉक्स लगवा लें
और अंत जब डेडलाइन टाइम आती है उस वक्त आने के कोई एक ह्यू और क्राई ना हो और वो अपने पसंदीदा जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं जी उसे वे मिस ना कर पाएँ। तो मुझे ये बहुत हर्ष है कि करनाल जैसे शहर में ये सुविधा बहुत पहले से उपभोक्ताओं के लिए हासिल है। देखिए, इसके एक दूसरे मायने भी हैं। एक तो पहलू ये है कि भाई गवर्नमेंट के लॉज हैं और आपको लगवाना ही पड़ेगा। इसका दूसरे मायने ये हैं कि अगर आप आज देखें, आज एक उपभोक्ता टेलीविज़न खरीदने जाता है, एलसीडी टीवी खरीदता है, एलईडी टीवी खरीदता है, एचडी के बारे में उसे जानकारी है, 3D नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो उपभोक्ता जब इतने महंगे टेलीविज़न सेट्स खरीदते हैं तो उनको उस टेलीविज़न सेट्स के पूरक यानी कि उन पे सही क्वालिटी दिखाने के लिए डिजिटल सिग्नल की भी आवश्यकता पड़ती है। जी तो दूसरे नज़रिए से देखें तो वे सारे उपभोक्ता जिन्होंने अच्छे टेलीविज़न सेट्स अपने घर में लगाए हैं और वे भी जिनके पास पुराने टेलीविज़न हैं, वे भी डिजिटल सिग्नल का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नल आज ही तेज डिजिटल से ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि बजाय इसके कि सरकार जो है एक अंतिम तिथि लाए और उसके बाद कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो, बनिस्बत पहले ही से सुविधाएं उपभोक्ताओं को मिलें। तो जिस तरह से आप ये सेटअप बॉक्स अपने सामने रखा हुआ देख रहे हैं, ये सिग्नल इस समय यहाँ पर उपलब्ध है और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपका कंट्रोल रूम भी यहाँ पर देखा है जी और मैं वाकई बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी उपभोक्ता हैं उसका आनंद उठा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। दोस्तों, ये सब जो सवाल हम पीयूष साहब से कर रहे हैं, ये आप ही के जहन के सवाल हैं जो हम इस मंच के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं। डिजिटल प्रणाली कैसे फायदेमंद साबित होती है? अगर सेट टॉप बॉक्स आपने अभी लगवाया तो उसका क्या फायदा है? ये भी हम सवाल अब इस मंच के माध्यम से पीयूष जी तक पहुंचा दें। पीयूष जी, यदि कोई उपभोक्ता लगवाता है, आमतौर पर असमंजस में रहता है डीटीएच कनेक्शन और सेट टॉप बॉक्स जो केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित किया जाता है, दोनों में से यदि सुविधाओं की बारी आती है कि सिलेक्शन किसका किया जाए, उपभोक्ता असमंजस में रहता है कि किसके लिए उसे चुनाव करना बेहतर रहेगा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और दोनों में फर्क क्या है? आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जी, मैं दरअसल तीनों में फ़र्क बताना चाहता हूँ। जी। पहला तो ये कि जो एनालॉग केबल टीवी सिस्टम है, जो एक ट्रेडिशनल केबल टीवी टेलीविज़न जिस तरह से लोग उसको समझते आए हैं जी और इस शहर में जाहिर सी बात है वो दौर भी देखा होगा जहाँ सिर्फ एक एनालॉग सिग्नल ही अवेलेबल था। जी दूसरा एक डिजिटल केबल टीवी सिग्नल और तीसरा जैसा आपने जिक्र किया डीटीएच डीटीएच। जी प्लीज। दरअसल डीटीएच भी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप डिजिटल सिग्नल देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारी डीटीएच कंपनियां हैं जो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक सिग्नल पहुंचाती हैं और मैं जानता हूं उपभोक्ता भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो सिग्नल जो है सैटेलाइट के माध्यम से उनके कंट्रोल रूम से लेकर कस्टमर के घर का छत तक पहुंचता है और वो सेट टॉप बॉक्सेस का आनंद ले पाता है। जहां तक रही कंपैरिजन की बात, अगर इसी को टेक्नोलॉजिकली आप अगर केबल टीवी डिजिटल सिस्टम समझें तो इस कदर है कि एक कंट्रोल रूम है जो आपके शहर में लगा हुआ है और सिग्नल बनिस्बत इसके कि वो सैटेलाइट से जाए केबल के थ्रू माध्यम से आपके घर में पहुंचता है। दोनों ही संदर्भों में सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य है जो आपके टेलीविज़न के पास लगता है। फर्क और कंपैरिजन की बात है, उसमें सबसे पहली बात यह है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि जब मैं भारत में ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी सफ़र करूँ तो भारत में हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं चेंज हो जाती हैं, बोलने की भाषाएं चेंज हो जाती हैं, लिखने तक की यहाँ तक की भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ये बड़ी विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनन्य संस्कृतियाँ हैं, अनन्य भाषाएं हैं, लोक संगीत है, लोगों के अपने रीजनल कल्चर है जी और डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। एक डीटीएच कंपनी जो कि डीटीएच की सेवाएं प्रदान करती है, मान लीजिए वो एक बड़े शहर में उनके पास एक कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम को वो वहाँ पर एक सिग्नल को एकत्रित करती है। क्या आप जानते हैं भारतवर्ष में इस समय लाइसेंस तकरीबन 800 से ज़्यादा चैनल लाइसेंस्ड हैं लोगों को दिखाने के लिए। जी आज कल्पना कीजिए कि कोई भारत के प्रांतीय राज्यों से कुछ लोग यदि दूसरे राज्यों में रहते हैं तो वो भी देखना चाहेंगे उनके प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम, उनके रीजनल भाषाओं के कार्यक्रम, चाहे वो संगीत हो या न्यूज़ हो या मूवीज़ हो, वो देखना चाहेंगे। डीटीएच में सबसे ज़्यादा कमी स्पेक्ट्रम की है। स्पेक्ट्रम के मायने ये हैं
कि वो सैटेलाइट के द्वारा चूंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं जी। तो उनकी एक सीमाएं हैं, 100 चैनल, 150 चैनल, तो वे बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल जो हैं सिर्फ वही दिखा सकते हैं। इससे उपभोक्ता जो है उन अपनी प्रांतीय भाषाओं के जो उनके मुख्यतः बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल भी हैं उनसे वंचित रह जाता है। इनके सरल शब्दों में यदि कहें तो एक लिमिट निर्धारित है कि 100-150 चैनल ही डीटीएच के माध्यम से प्रसारित की जा सकती है। बिल्कुल ठीक, उनके ट्रांसपोंडर कैपेसिटी के अनुसार वो उसी माध्यम उतने चैनल ही देख पाते हैं। इसी के मुताबिक यदि आप देखें केबल टीवी संदर्भ में तो गवर्नमेंट के बताई गई जो स्पेक्ट्रम है 47 मेगाहर्ट्ज से 60 मेगाहर्ट्ज तक, जिसमें एनालॉग में आप कुल 106 चैनल देख पाते थे, उसमें केबल टेलीविज़न जो डिजिटल सिस्टम है इसके माध्यम से आप 500 प्लस चैनल बड़े आसानी से देख सकते हैं एक ही बॉक्स के माध्यम। जी जी, बॉक्स एक ही रहेगा। बॉक्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 5000 चैनलों की होती है जी। और इसे फेज वाइज अगर इम्प्लीमेंट किया जाए 500 चैनल 600 चैनल बड़े आसानी से उसको पहुंचा। तो पहला तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ, चैनल ज़्यादा, इससे सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। दूसरा, इसके कई और बेनिफिट हैं। मैंने आपको अभी जिक्र किया, पहले भी आपको बताया कि यदि आप एक डिजिटल एक हाई रेजोल्यूशन टेलीविज़न खरीदते हैं, HD आ गया है, HD को भी अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो वो भी डिजिटल सेटअप बॉक्स के माध्यम से पॉसिबल है। आप देखें कि एजुकेशन, रीजनल कंटेंट, इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर समझें कोई भी DTH प्लेयर क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष में अपने सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो रीजनल कंटेंट को उसको फोकस नहीं कर सकते। मुझे एक सभा में एक साहब ने कहा कि साहब मेरे जो लोकल केबल टेलीविज़न के चैनल होते हैं वो एक चलता फिरता ऑनलाइन मेरे लिए विकिपीडिया होता है। इस शहर की मुख्य रेस्टोरेंट्स के नंबर बताने के लिए, मुख्य चिकित्सालयों के नंबर बताने के लिए, तो मेरे लिए एक चालू विकिपीडिया होता है जिसके माध्यम से मैं जानकारी हासिल करता हूँ उसके शहर में क्या हो रहा है। उसके न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं। ये सारी सुविधाएं DTH नहीं दे सकता, उनकी कुछ टेक्नोलॉजी कमी है। बनिस्बत इसके ये सारी सुविधाएं केबल टेलीविज़न के द्वारा दी जा सकती हैं। ये दूसरा फायदा है, हम कह सकते हैं ये दूसरा फायदा। यदि सिर्फ फायदे को अगर कंपेयर, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ किसी DTH के, परंतु सही बात यह है कि उसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ कमियां हैं जो इतनी ज़्यादा उनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है जो इसको सुविधा कराएं। तीसरा, यदि आप देखें क्योंकि वो सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू आता है तो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है वेदर इंटरफेरेंस के, यानी कि अगर बारिश है तो DTH सिग्नल नहीं चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है तो कतई ही नहीं चलेगा। तो यदि कुछ बादल ही आए हुए हैं ढेर सारे तो भी DTH की सेवाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते। आज के व्यस्त जीवन में यदि शाम के वक्त कोई व्यक्ति अगर कुछ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अगर टेलीविज़न देखना चाहे और इत्तेफाकन उस समय उनका मौसम खराब हो तो वो उन एंटरटेनमेंट से वंचित रह जाता है। केबल टेलीविज़न डिजिटल सिस्टम में क्योंकि सिग्नल सैटेलाइट से नहीं आता बल्कि एक केबल से आता है तो उसका वेदर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर मौसम कैसा भी हो उसका इससे कोई प्रभाव नहीं जी। और लास्ट, जो सबसे ज़्यादा, बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो मैंने महसूस करी है, लोकलाइज्ड सर्विस। कल्पना कीजिए यदि आप करनाल शहर में एक DTH की सेवाएं प्राप्त करते हैं जो कि एक पूरे भारतवर्ष में फैली हुई कंपनी है, और आज शाम को किसी वजह से बहुत तेज मौसम खराब हो गया, आंधियां चलने लगी, तूफान चलने लगे, और जो डिश एंटीना आपके छत पर लगाया हुआ है वो डिश एंटीना किसी वजह से थोड़ा सा मिसअलाइंड हो जाए और आपके यहाँ नो सिग्नल आए, सर्वप्रथम तो ये कि आप उनको उनके रीजनल नंबर जो हैं वहाँ पर STD फ़ोन करें। माताएं बहनें, कुछ बुजुर्ग मेरे घर में भी हैं जो कि कंप्यूटरीकृत जो प्रणाली है कंप्लेन लॉगिन करने की, उन्हें चलना पड़ता है, उससे वो वाकिफ नहीं है पूरी। उसके पश्चात एक अंग्रेजी में टेलीविज़न पे एक मैसेज आ रहा है जिसे वो पढ़ नहीं सकती हैं और खैर अगर वो किसी तरह इस किस्म की अगर कंप्लेन उसमें लिखवा भी दें तो यकीन माने कि वो जो लोकलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम है उसमें यदि 24 घंटे 48 घंटे लगें तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। यानी कि यदि कोई समस्या आती है किसी भी वजह से तो उसे ठीक होने में ही 48 घंटे का जो समय वो निर्धारित किया गया है। निर्धारित
मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रैक्टिकल देखिए, अगर एक शहर में मान लीजिए कुछ डीटीएच के कनेक्शन लगे हैं और अगर मौसम खराब होगा तो मौसम एक घर के लिए तो खराब होगा नहीं, सभी के लिए। तो उनके जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा एक तो समस्याएं आती हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझें, केबल टीवी उद्योग में लोकलाइज्ड सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप इस बात को महसूस करें कि यदि आप केबल टीवी ऑपरेटर या जो भी आपके पास कस्टमर केयर का नंबर है, उसको फ़ोन करके आप अपनी रीजनल भाषा में सिर्फ इतना कहते हैं कि साहब मेरा टीवी नहीं चल रहा, और वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। तुरंत उसके बाद अपनी वो तुरंत वहाँ पहुँचता है। वो आपसे ये प्रश्न नहीं पूछता क्या खराबी है, वो आपसे ये प्रश्न नहीं पूछता कि किसकी वजह से खराबी है, क्या बारिश आई थी कि कुछ नहीं, वो खुद आपको वहाँ पर आके उसकी समस्या का हल करता है और चला जाता है। तो ये जो सपोर्ट का मैकेनिज्म है, आप समझें, मैं आपको बताता हूँ, ये इतना ज़्यादा एक नेटवर्क सपोर्ट का इस्टेब्लिश है केबल टीवी सिस्टम में, लोकलाइज्ड सपोर्ट का, जिसके कोई भी मुकाबला नहीं है डीटीएच कंपनियों का। और आप कल्पना कीजिए, इस व्यस्त जीवन में आपका एक सब्सक्रिप्शन बेस है, आप केबल टीवी देखते हैं जो कि एक पोस्ट पेड मॉडल है। आप एक महीने केबल टेलीविजन देखते हैं और उसके बाद आप उसके पैसे देते हैं, जबकि डीटीएच एक प्री पेड मॉडल है। तो पहले आप पैसे देते हैं और उसके पश्चात आप उसे देख पाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि यदि तय तारीख से पहले तक नहीं शुल्क जमा कराए गए हैं तो कनेक्शन भी बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, 31 तारीख को यदि आपका महीना खत्म होता है तो रात के 12 बजे आपका अगर डीटीएच कनेक्शन है तो वो ऑफ है। तो फिर आप कोई एक्सपर्ट हो जो कुछ एसएमएस करने के माध्यम हो तभी वो उसको रिचार्ज करा पाए। जी, केबल टेलीविजन संदर्भ में तो इसको कहते हैं कि कन्वीनियंस की पराकाष्ठा, जो मैं इसको कहना चाहूँगा कि ऐसा भी होता है कि साहब केबल टीवी कनेक्शन के लिए कोई आया और मैं छुट्टी पे गया हूँ और मेरे घर में ताला लटका हुआ है, तो कोई बात नहीं, कनेक्शन नहीं, मैं अगले हफ्ते आ जाऊँगा। जी। और घर में ये भी कह देती हैं गृहणियाँ कि साहब आप इतवार को आइएगा, भैया मिलेंगे तो आपको पैसे देंगे। तो ये जो एक लोकलाइज्ड सपोर्ट है, इसका कोई भी मुकाबला कोई भी डीटीएच कंपनी कभी नहीं कर सकती। तो अगर आप देखें तो 5 उंगलियां घी में हूँ, स्पेक्ट्रम है, आप 3 गुना 4 गुना ज़्यादा टेलीविजन चैनल देख सकते हैं डीटीएच से। दूसरा, क्वालिटी उससे ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। तीसरा, आप देखें तो जो आपके रीजनल कंटेंट हैं, जो आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि आपके पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा है तो वो उसमें मिल सकता है आपको। चौथा, एक वक्त मैंने कहा आपसे चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, सारी जानकारी आपको देता है, लोकलाइज्ड सपोर्ट है। और इन सारी बातों को देखा जाए तो केबल टीवी डिजिटल टेलीविजन सिस्टम डीटीएच से कई मायनों में ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी इस मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों, ये सवाल अब तक सवाल ही थे, लेकिन अब जवाब बनकर आप तक पहुंच चुके हैं। फैसला आपको करना है, सारी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं कि डीटीएच प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, और सेटअप बॉक्स जो डिजिटल अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर जो इस समय है, ये किस तरह काम करता है। कुछ और विशेषताएं इसी सेटअप बॉक्स के आप तक जरूर पहुंचाते हैं। पीयूष जी, एक और परिवार में ये भी समस्या रहती है कि यदि कोई भी सेटअप बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है तो रिमोट टीवी ऑन करने के लिए इस्तेमाल अलग से किया जाता है, और यदि कोई लेट नाइट तक टीवी देखता है और टीवी का रिमोट दूर रखा है, सेटअप बॉक्स को तो वो ऑफ कर सकता है, लेकिन टीवी को ऑफ करने के लिए उन्हें उठकर फिर जाना पड़ेगा दूसरा रिमोट ढूंढने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस बारे में मैं आपसे कहूँगा कि जैसा कि मैं आपका रिमोट देख पा रहा हूँ जो कि तेज डिजिटल ने करनाल में लॉन्च किया है, ये एक सेमी यूनिवर्सल रिमोट है। यानी यूनिवर्सल रिमोट के मायने ये हैं कि ये रिमोट डिज़ाइन हुआ है उपभोक्ता की इस खास ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको 2 रिमोट का इस्तेमाल ना करना पड़े। हालांकि इसकी कीमत ज़रूर बढ़ गई उन लोगों को जिन्होंने इसे खरीदा है, यानी कि तेज वालों को, परंतु इसमें आप देखेंगे ये एक सेक्शन है जो कि टीवी को कंट्रोल करता है। यानी यदि आप तेज डिजिटल का सेटअप बॉक्स लेते हैं तो आपको टेलीविज़न के रिमोट को आप रिटायर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रिमोट से आप जो है टेलीविज़न और सेटअप बॉक्स दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे रेडिएशन भी कम होगा, बैटरी भी कम होगी, एक ही रिमोट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उससे कोई ये असुविधा नहीं है कि आपको 2-2 रिमोट जो है रखने पड़ेंगे। एक ही रिमोट से काम, एक ही रिमोट से, ये सेमी यूनिवर्सल रिमोट। तो यानी कि जो लेट नाइट तक टीवी देखने के शौकीन है या फिर जो रात भर जागकर मैच देखते हैं, टीवी ऑफ करने के लिए उन्हें उठकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं और सो भी सकते हैं, ऑटोमेटिक टीवी भी ऑफ होगा
और सेटअप बॉक्स। तो ये खुशी की बात है हमारे सभी उन दर्शकों के लिए जो क्रिकेट मैच देखने के शौकीन हैं, जो अक्सर रात तक चलते हैं और जब खत्म होते हैं तो उठकर जाना पड़ता है टीवी को ऑफ करने के लिए। अब एक ही रिमोट से आप टीवी और सेटअप बॉक्स दोनों को संचालित कर सकते हैं। कुछ और सवालों की ओर बढ़ते हैं। पीयूष जी, भविष्य जो देखा जाता है, पहले केबल प्रणाली थी, एनालॉग सिस्टम, और अब डिजिटल प्रणाली आ चुकी है लोकल केबल्स में भी। इसके बाद क्या प्रोग्रेस देखी जा सकती है? हमारे दर्शक किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि क्या बेहतरी होगी सेटअप बॉक्स में? देखिए, टीवी देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदला है। आम तौर पर यदि आप देखें तो कुछ इस कदर है कि एनालॉग सिस्टम्स में आप टेलीविज़न देख पाते थे जिसमें कुछ चैनलों में आपको नेटिंग आती थी। उसके बाद डिजिटल आया जिसमें क्रिस्टल क्लियर आपको डीवी की क्वालिटी मिलती है, स्टीरियोफोनिक का ऑडियो मिलता है, साउंड मिलता है, आप होम थिएटर सिस्टम लगा सकते हैं। इसके पश्चात क्या, तो उपभोक्ता जानते हैं एक एचडी आपने सुना होगा, जो कहते हैं हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। दरअसल हाई डेफिनेशन टेलीविज़न को अगर अब फिर आप आसान भाषा में समझें तो कुछ इस तरह है कि आप नॉर्मल टेलीविज़न जो बेहतरीन से बेहतरीन आप क्वालिटी देख पाते हैं टीवी पर, उसको 6 गुना कर लीजिए, उसको हम एचडी कहते हैं। मुझे फिर खुशी है बात कहते हुए कि तेज डिजिटल में एक प्रीमियम सर्विसेज है जो कि एचडी चैनल को डिलीवर करता है। एचडी में बात यह है कि एचडी का कंटेंट अवेलेबल होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किसी भी चैनल को एचडी में चला सकते हैं। यही एक जो हमारे दर्शकों के बीच में भी एक सवाल है जो आप तक उन्होंने पहुंचाने की बात रखी है कि कोई भी चैनल क्या पूर्ण रूप से एचडी है, उसके नीचे सिर्फ एचडी का मार्क आता है, तो क्या वो ये समझे कि वो भले ही टीवी में देख रहे हैं, एलसीडी में देख रहे हैं या एलईडी में देख रहे हैं, तो वो एचडी प्रसारण देख रहे हैं? क्या सत्य है इसका? दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एचडी चैनल तभी एचडी है। मैंने अभी देखा है कुछ विज्ञापनों में कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास ज़्यादा एचडी चैनल है जी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दावा करती हैं नहीं हमारे पास फुल एचडी है जी। कुछ कहते हैं नहीं हम सिर्फ एचडी चलाते हैं। इनके फ़र्क क्या है मैं उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा जी। और फ़र्क ये है कि एचडी, चूँकि मैंने आपसे कहा 6 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन है एक आम एचडी यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविज़न के लिए कंपैरिजन में, तो इसके मायने ये है कि उसका कैमरा भी एचडी होना चाहिए जिस समय वो कंटेंट शूट किया गया, उसके एडिटिंग टेबल भी एचडी होनी चाहिए जिसमें वो चैनल बनाया गया, उसका प्रसारण भी एचडी होना चाहिए, और उसका जो कंट्रोल रूम, डिजिटल कंट्रोल रूम है से लेकर आपका सेट टॉप बॉक्स जिसमें वो प्रसारण किया जा रहा है, आपका सेट टॉप बॉक्स भी एचडी होना चाहिए। और उसके पश्चात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका टेलीविज़न भी एचडी होना चाहिए, तभी आप उस एचडी का पूरी तरह से आनंद उठा पाएंगे। तो अर्थ ये है, लेकिन क्योंकि एक कंज्यूमर एक इन वीडियो टर्मिनोलॉजी या छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज हैं इनमें ज़्यादा फेमस नहीं होता है, तो ना ही उनको इस किस्म की कुछ जानकारियाँ होती हैं। तो अमूमन ये होता है कि साहब आप एक टेलीविज़न खरीदने एक शोरूम में गए और उन्होंने कहा कि साहब ये टेलीविज़न ले जाइए, इसमें एचडी के कनेक्शन है जी। तो वो कहता है साहब एचडी का कनेक्शन है तो ये आप ऐसा करिए, ये एक सेवा खरीद लीजिए डीटीएच की या ये सेवा खरीद लीजिए। तो उनको उसमें फ़र्क भी नहीं मालूम, तो पूछते हैं कि साहब ये क्यों खरीदें? बोले साहब इसमें जो है बहुत ज़्यादा एचडी चैनल है, 30 चैनल एचडी आता है जी, और इसमें साहब 10 आते हैं, इसमें साहब 2 आते हैं। तो कैटेगरी वाइज उन्हें मान दिया गया। क्योंकि ये वो कंज्यूमर है, वो इतना जागरूक ही नहीं है, उसको पता नहीं है एचडी क्या है, तो सोचता है क्योंकि मैंने एचडी टेलीविज़न खरीदा है तो साहब जिसमें ज़्यादा आते हैं मैं वो ले लूँ जी। सच्ची बात ये नहीं है। सच्ची बात ये है कि कुल इस समय आप देखें भारत में लाइसेंस टू डाउनलिंक की अगर लिस्ट जो मैंने आपको 800 बताई जी, उसके मुताबिक देखें तो तकरीबन 12 से 16 चैनल ही एचडी में अवेलेबल हैं, जो पूर्ण रूप से एचडी हैं जी। और उसके लिए एचडी का सेट टॉप बॉक्स भी लेना है। तो उसका मायने ये है कि यदि आपके पास एचडी टेलीविज़न है और आप एचडी देखते हैं और आपको 6 गुना क्वालिटी ट्रू एचडी में जो मिलेगी प्रेजेंटली इस समय, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस वर्ष अंत तक और अगले साल बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो हैं आएंगे एचडी में, और आ जाते अभी तक, पर चूँकि उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपके पास एचडी होना बहुत ज़रूरी है, तो पुराने टेलीविज़न में एचडी नहीं चलेगा। शायद इस वजह से भी आप महसूस करेंगे कि एचडी का ट्रांजिशन थोड़ा स्लो हो रहा है, पर फ्यूचर ज़रूर है और मुझे खुशी है तेज इस बात के लिए रेडी है, ना कि केवल एचडी बल्कि 3D के लिए भी रेडी है। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस बात से भी कि आप 3D
HD और बहुत सारे इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, एजुकेशन, इन सभी के लिए रेडी हैं और आप प्रीमियम सर्विसेज भी लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए पीयूष जी। दोस्तों अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे सवाल जो जहन में थे अब कंफ्यूज कर रहे थे, आखिरकार सिलेक्ट किसे करें, किस ओर जाएं, DTH कनेक्शन ले या फिर सेटअप बॉक्स तेज के थ्रू आप जरूर लगाएं। अब आपके सामने कोई सवाल नहीं है, अब आप आसानी से फैसला कर सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेटअप बॉक्स से संबंधित और अधिक जानकारी आप इस नंबर के माध्यम से भी ले सकते हैं। पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी है। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद उपभोक्ताओं। मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी आपकी किसी काम आ सके, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए तेज नजर।